पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसके बाद भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है मुगल वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश और ऑप्शन डी है तुगलक वंश। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इस सवाल का सही जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज समझिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ये 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इस बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और उसके बाद भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। और बाबर ने जो शुरुआत किया मुगल वंश को, तो किस युद्ध को जीतने के बाद? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसको मुगल वंश कहा जाता है। बाबर ने किसे पराजित करके भारत में नए वंश यानी मुगल वंश की शुरुआत किया? इब्राहिम लोदी को पराजित करके। अगर इसी में हम लोग थोड़ा डिटेल और बात करें कि भारतीय इतिहास में कितने पानीपत का युद्ध हुआ है, भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 पानीपत का युद्ध हुआ है। पहला तो हम लोग पढ़ लिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ है, दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, और ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था इसको भी हम लोग समझेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था यह था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में। वैसे इस युद्ध में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, वो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका संरक्षक थे बैरम खां, वही नेतृत्व कर रहे थे, बैरम खां। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और इस युद्ध में अकबर का सेनापति के रूप में कौन थे? तो वो बैरम खां इसके अभिभावक के रूप में थे, और हेमू को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। तो इस तरह से ये हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। एक और पानीपत का युद्ध हुआ है जिसको कि हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध भी समझ लीजिए आप लोग। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है ये कब हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था यहाँ पर 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो इसको भी समझिए। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस युद्ध में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठाओं की हार हुई थी। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 पानीपत का युद्ध हुआ है। 3 पानीपत का प्रथम युद्ध तो हम लोग पढ़े जिसके द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया इब्राहिम लोदी को पराजित करके।
दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ ये हुआ 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति के रूप में, उनके अभिभावक के रूप में जो थे वो थे कौन? बैरम खां। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठाओं की युद्ध हुआ था और मराठाओं की हार हुई थी, इसको याद रखिएगा। थोड़ा और हम लोग डिटेल में जाएं, जब भारत में मुगल वंश की स्थापना किया तो मुगल वंश की स्थापना के बाद जो है भारत में कई युद्ध हुए, जिसमें से कि बाबर के द्वारा जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध है उसको समझ लीजिए। बाबर के द्वारा पहला जो युद्ध था, आप लोग पढ़ चुके, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़े, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध ऐसा माना जाता है। और इसके अलावे भी बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, ये मुख्य युद्ध है जिसके द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना किया गया। उसके बाद जो है इसी बाबर ने भारत में दूसरा युद्ध जो लड़ा था, प्रमुख युद्ध, जिसको खानवा का युद्ध कहते हैं, इसको याद रखिएगा। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। और खानवा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच में। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा संगा के बीच में। बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा संगा। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और राणा संगा की हार हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। खानवा का युद्ध में कौन जीता था? तो बाबर जीता था। और हार किसकी हुई थी? तो राणा संगा। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में होता है। और खानवा युद्ध के बाद जो हम लोग याद रखेंगे वो याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच, याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय की हार हुई थी। इस तरह से चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 में हुआ। और उसके बाद जो एक और युद्ध हम लोग याद रखेंगे, और ये युद्ध है घाघरा का युद्ध, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध जो हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर और अफगानों के बीच में ये घाघरा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर कितना युद्ध के बारे में पढ़े? देखिए बहुत सारा युद्ध आ गया, जो कि इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा ही। पहला प्रश्न पढ़े कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 याद रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद हम लोग पढ़े पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था और अकबर का सेनापति, अकबर का संरक्षक इस समय बैरम खां था। उसके बाद हम लोग जो पढ़े पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। और इस तरह से पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है जिसमें खानवा का युद्ध आया 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच में। और इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था। उसके बाद हम लोग पढ़े चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की विजयी हुआ था।
और उसके बाद जो पढ़े घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, प्रश्न तो पूछा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई। हम लोग पढ़ चुके हैं भारत में 1526 के बाद जो शुरुआत हुई वंश की, तो वो हुई मुगल वंश की। और यहाँ पर देखिए मुगल वंश जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।